आप सभी को प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो आगे जो हमने इससे पहले एक जो वीडियो देखी है ना, जिसमें दिल्ली की कुछ खास जगहों के बारे में हमने बात करी जाना, उसी के आगे कंटिन्यू है। क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से दी नहीं जा सकती। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दिल्ली में कालका मंदिर पड़ता है और उसके अलावा उसके पास लोटस टेम्पल पड़ता है, वहीं पे पास में ही आपका इस्कॉन टेम्पल है। ऐसे जो कई सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की कि जो भी जगह मैं बता रही हूँ वो आपको पास पास की एरिया में देखने के लिए मिल जाए, जिससे आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना सके। और अगर आप बाहर से यहाँ पे घूमने आते हैं तो इस तरीके से आप एक ही दिन में कई फेमस जगहों को एक ही बार में कवर कर सकते हैं। तो इस जगह पे जैसे मैंने आपको 3 जगह के बारे में बताया ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ कैसे जाएंगे इसके बारे में, और उसके साथ ही क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में। तो आगे इस वीडियो को देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे मदद मिले और आप जब भी यहाँ घूमने के लिए आएँ तो इन जगहों पर ज़रूर एक बार जाएँ और इनको एक्सप्लोर करें। इस वीडियो की शुरुआत हम उनके मंदिर से करने जा रहे हैं जिनका ये दिन है नवरात्रि। नवरात्रि माता के दिन होते हैं और इस वीडियो में हम माता के एक मंदिर जो कि कालका जी मंदिर है, ये साउथ दिल्ली में कालका जी जगह में पड़ता है। ये आपको नेहरू प्लेस और ओखला रेलवे स्टेशन के पास में आसपास पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे मेट्रो से जा सकते हैं, जो कि कालका जी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से कालका जी मंदिर बिल्कुल पास में ही सामने ही है। तो एक बार आप मेट्रो से वहाँ पहुँच गए तो फिर आपको ऑटो वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी जिस जगह में हम यहाँ पे गए थे वो भी इसी के आसपास है, तो आपको दोबारा से कोई मेट्रो या कोई भी जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इस मंदिर की। इस मंदिर में माँ काली विराजती हैं। ऐसा बताते हैं कि ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर को जो दोबारा से जो बनवाया गया वो मराठाओं द्वारा बनवाया गया था। ऐसे वैसे तो कहा जाता है कि 3000 वर्षों से ज़्यादा इस मंदिर को हो चुका है और इस मंदिर को जो पांडव और कौरव थे उन्होंने युधिष्ठिर के शासनकाल में माता का यहाँ पे पूजन किया था। इस वजह से यहाँ पे माता स्थापित हुई। लेकिन इस मंदिर को दोबारा से 1738 में मराठाओं की जो लड़ाई हुई ना टाल कटोरा में मुग़लों से, उसके बाद उन्होंने माता का यहाँ पे जो स्थापना की। तो 1816 ईस्वी में राजा केदारनाथ, जो कि अकबर के ज़माने में पेशावर थे, मतलब वहाँ के उनके कोर्ट में थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। कालका जी मंदिर का जो मूल संरचना है ना, वो बदलवाकर कुछ परिवर्तन कराई गई और पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आने लगे क्योंकि लोगों को पता चलने लगा है। बहुत सारे व्यापारियों ने और कई सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे कई सारी धर्मशालाएं भी बनवाई। तो अगर आप बाहर से आते हैं ना तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए मिल जाएगी। अब आपने यहाँ पे देखा कि इस मंदिर में इससे पहले जो आपने जगह देखी थी वो मेन जगह थी, उसके अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं करते हैं। मतलब आप ले जा सकते हैं बट आप वहाँ चला नहीं सकते, तो इसलिए वहाँ पे आप दर्शन अपने किए होंगे माता के। फिर उसके बाद आप अभी जो देख रहे हैं ये माता का पूरा बाहर का परिसर है। इस परिसर में आपको और भी माता पार्वती, माता शंकर जी और इसी के साथ आपको और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित मिल जाएंगी। उनके आप दर्शन कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको जब इस मंदिर में जाएंगे ना तो बहुत ही अलग सी शक्ति का महसूस होगी, ताकि ये बहुत पुराना बना हुआ है तो इसलिए इसमें धीरे धीरे रिनोवेशन चल रही है। बट आपको बिल्कुल पुराने जो मंदिर होते हैं ना उनकी यहाँ पे फीलिंग आएगी। तो आप जब भी यहाँ पे जाते हैं तो टाइम लेके जाइएगा। नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से आप या तो बहुत जल्दी जाएं या तो आप नवरात्रों में ना जाके कभी इधर उधर जाएं। सैटरडे को और ना सैटरडे को भी बहुत भीड़ होती है माता काली के इधर पे, तो इसलिए उसके अलावा आप कोई भी डेज पे जा सकते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं ये मंदिर के जस्ट बगल वाली गली है और इसी तरीके से बहुत पुराने पुराने घर और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे माता के मंदिर के आसपास बनी हुई है। आपको प्रसाद वगैरह वहीं मंदिर के पास ही मिल जाएगा। अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए मिलता है तो आप ले जा सकते हैं प्रसाद, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे भंडारा चलता है। भंडारा सुबह से ही शुरू हो जाता है और जब तक रहता है तब तक वो चलता रहता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं है, लेकिन यहाँ डेली ही भंडारा चलता है। आप जब वहाँ पीछे साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। तो यहाँ पंडित जी और बहुत सारे लोग रहते हैं,
तो वहाँ पे सुबह सुबह हवन और पूजन ये सब चलता है। बाकी मंदिर में तो परमानेंट चलता है। मंदिर का बंद होने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, पर सुबह जाने का जल्दी प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माता की जो धूप या अगरबत्ती जो भी आप लेते हैं उसको यहाँ पे आप जला सकते हैं और यहाँ से माता की जो भस्म है वो ले सकते हैं। इसी के बाद हम दूसरी जगह गए थे जिसका नाम है लोटस टेम्पल। आप कालका जी मंदिर से बाहर निकलेंगे, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास ही या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा लोटस टेम्पल पड़ता है। तो आप आराम से पैदल जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑटो वगैरह वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, बहुत आराम से आप वहाँ उस पर बैठ के भी जा सकते हैं। तो जो लोटस टेम्पल है उसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे बंद हो जाता है और सुबह जल्दी ही खुल जाता है। तो आपको 6 बजे से पहले ही लोटस टेम्पल जाना होगा। लोटस टेम्पल काफ़ी बड़े परिसर में बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और इस टेम्पल की जो टेम्पल है ये मेनली बहाई लोगों का है, जो बहाई रिलीजन होता है उन लोगों के लिए बना हुआ है। ये बहुत पीसफुल जगह है। आप अगर ठंडियों के टाइम में वैसे जाते हैं तो वेदर बहुत अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना आपको कम धूप मिलेगी, तो आप आराम से जा सकते हैं। बाकी इसका दिन में बंद होने का कोई टाइम नहीं होता। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर आप कोई भी खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते। इवन आपके पास अगर वो पैकेट बंद भी है तो भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको या तो बाहर रखना पड़ेगा या तो आप खा के आइए। बाहर कोई लॉकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके का आप कुछ भी वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। बैग ले जाने देंगे, फ़ोन ले जाने देंगे, बट आपको कोई भी ईटेबल आइटम नहीं लेके जाने देते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप उसको ले जाना इग्नोर करें। तो ये जो लोटस टेम्पल है ये दिल्ली में ही है और उसके साथ ही बहाई लोग हैं जो उनका ये हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता है। इसको दिसंबर 1986 में फॉर्म कराया गया था। ये लोटस शेप में है तो इसीलिए इसको लोटस टेम्पल कहा जाता है ऑब्वियसली। और इसी के साथ ये जो बिल्डिंग बनी है ना बीचों बीच आपको दिखती है, उसमें 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल क्लैब जो पेस्टल मतलब कि जो कलियाँ बनाई गई हैं, और ये पूरे 9 साइड से 3 अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म में है। इस पूरे हॉल में 9 डोर्स की ओपनिंग, जो सेंटर हॉल है उसकी 9 डोर्स की ओपनिंग दी गई है। और ये लगभग इसकी जो हाइट है वो 34 मीटर की बताई जाती है। इसमें एक बार में 1300 मतलब कि 1300 पीपल बैठ सकते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे चेयर्स जो है ना वो पड़ी हुई हैं। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको शू सबमिट करने के लिए फ्री आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ शू सबमिट कर दीजिए। बाकी अंदर आपको फ़ोन अलाउ नहीं है, आप फ़ोन वहाँ चला नहीं सकते। आपको फ़ोन मतलब किसी भी तरीके से आपको आवाज़ है, क्योंकि वहाँ पे मेन ऐसी कोई ये नहीं कि आपको वहाँ पे कोई स्टैचू या कुछ भी मिलेगा, नहीं। वो सिर्फ हॉल है जिसमें आप बैठ के पीसफुली आराम से मेडिटेट कर सकते हैं या सो सकते हैं। वहाँ पे बेंचेस पड़ी हैं जो कि मार्बल की बनी हुई है। यहाँ पे टॉप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना है। ये टेम्पल का जो टोटल एसेट है वो लगभग 3000 करोड़ और का है, और 20 मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल इन अर्थ इंडिया। इसको 20 जो लिस्ट है उनमें से वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ये है। तो ये जो टेम्पल है इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जो पीसफुल होती हैं या मतलब आपको थोड़ा अलग सा देखना है तो इस तरीके से जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बैठने के लिए कोई मना नहीं करते हैं। बाकी इसके जो लोटस टेम्पल की जो मेन बिल्डिंग है इसके पास में उन्होंने जो एक पॉन्ड टाइप का बोल सकते हैं बना के रखा है, तो उसमें पानी वगैरह है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरी जगह जो आती है वो है हमारा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल और इंडिया के ऑल वर्ल्ड में अलग अलग जगह बना हुआ है, उन्हीं में से एक इस्कॉन टेम्पल जो ये है दिल्ली में बना हुआ है। तो दिल्ली का जो इस्कॉन टेम्पल है ये भी बिल्कुल कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन जो है ना उसके सामने से आप जाएंगे तो आप कालका जी मंदिर के लिए राइट हैंड साइड जाते हैं, और इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में पार्क है, वहाँ पे जो डोर की ओपनिंग है उससे आप जा सकते हैं। ये 1 किलोमीटर लगभग वहाँ से पड़ता है। तो अगर आप पार्क से जाते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा ज़्यादा, बहुत बड़ा पार्क है। आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, सब कुछ है, तो वो कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप सीधे यहाँ से ओपनिंग इस्कॉन के लिए, यहाँ पे डोर नंबर 4 से एंट्री नहीं है, उसके बाद वाला जो डोर पड़ता है उससे आपकी एंट्री इस्कॉन टेम्पल की होगी। ये जो मंदिर है ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर है। आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स हैं, उनमें से एक ये दिल्ली का है।
और यहाँ पे जब आप अंदर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके की जो आपको बाहर गेट के बाहर मिलेंगे देखने के लिए, और फिर आप एंटर कर जाएं। एंटर करते ही आपको वहाँ पे प्रसाद की शॉप और रेस्टोरेंट दिखेगा, तो आप वहाँ पे कुछ भी खाना पीना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 4:30 बजे से और दोपहर में 1 बजे तक है। उसके बाद ये टेम्पल बंद हो जाता है और फिर से दोबारा 4 बजे खुलता है, जो कि रात में 8:30 बजे तक खुला रहता है। बीच में जो बंद होने वाला समय वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। मेन जो भगवान के जो पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये वही एरिया है। इसके अलावा आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको कल्चरल सेंटर देखने के लिए मिलेगा। उस सेंटर में अलग अलग जो वैरायटीज़ ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वहाँ पे ऐसे हिंदू टेक्सेस और इन सब की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं या यहाँ पे भी जो लोग हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता है उनको पता चल सके। जैसे कि वहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट में भगवद गीता का एनिमेशन टाइप का जो है वो दिखाते हैं, महाभारत एक्सपीरियंस दिखाते हैं जो कि लाइट और साउंड शो होता है, स्टोरी के उसमें बेसिस पे दिखाते हैं। उसके अलावा रामायण आर्ट गैलरी उसी में, उसमें लगभग 30 ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग जो है ना इस्कॉन टेम्पल के मेंबर के द्वारा जो USA और रशिया इंडिया अलग अलग बनाएंगे उनको रखा गया, जिससे कि रामायण के बारे में पता चले। उसी के साथ भागवत पुराण की एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो है ना वो ट्रेडिशन को उसमें वहाँ पे वर्चुअली फॉर्म करके दिखाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग लाइट शो, अलग अलग टेक्नोलॉजी सब यूज़ करके पूरा का पूरा ये वैदिक कल्चरल सेंटर को जो बनाया गया है, जिससे कि जो लोग भी आएँ उनको वहाँ पे ये देखने के लिए मिले। फिर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक स्टोर है, क्लॉथ के लिए है, गिफ्ट आइटम। इसी के साथ यहाँ पे आप मेंबरशिप के ऑफिस है अगर आप लेना चाहते हैं। बाकी आप जलपान के लिए यहाँ शॉप है। जलपान की शॉप के पहले यहाँ पे एक अंदर को गया है ऑडिटोरियम, उसमें आप जाके जाप मतलब चैंटिंग कर सकते हैं। आपको माला वगैरह वहीं से मिलेगी, आपको नहीं आता वो बताएंगे कैसे करना है, और वहाँ पे आपको चैंटिंग करने के लिए मिलेगा। अभी आपने जो देख रहे हैं अब ये सबसे मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल आता है। यहाँ पे ही हमारे जो राजा बल्लभ है, श्री जी हैं, और जो कृष्ण भगवान हैं वो विराजे हुए हैं। इसके चारों आसपास इन्होंने इतना सुंदर फॉरेस्ट की तरह पूरा बना के रखा है ना, अलग अलग जगह, इतना प्यारा लगता है, ऐसे लगता है जैसे वो खुद आपको देख के बोल रहे हैं आपसे या कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर है यहाँ पे। इसी के साथ अंदर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्रैप बुक, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो भगवत गीता है वो आपको इस मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें आप जान सकते हैं कि जो बुक है इसका वेट लगभग 800 kgs है, और इसका जो मेज़रमेंट है वो 2.8 मीटर का है। तो इसको जब ये भगवत गीता तैयार हो गई तो 26 फरवरी 2019 में मोदी जी द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको अनवेल कराया गया था, मतलब कि खोला गया था इसको। इसके बाद जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे भगवान जी के। आप यहाँ दर्शन करिए, मंदिर अंदर से और भी ज़्यादा, ऊपर से भगवान को देख के तो आप क्या ही कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको एक बार मेरे हिसाब से यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। सभी आपको जब भी मौका मिलता है आप सब इस्कॉन टेम्पल्स में और जहाँ पे भी मौका मिले उन मंदिरों में जाएं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब मंदिर खुलता है तो शंखनाद, उसके बाद आरती और ये सब चीज़ें होती हैं। आप आराम से वहाँ पे बैठ के चैंटिंग या जो भी चीज़ें हैं बहुत आराम से बैठ के कर सकते हैं। फ़ोन अंदर मना नहीं करते हैं, बस आप अपनी फ़ोटो भगवान के साथ नहीं ले सकते, बाकी आप भगवान की फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत आराम से ले सकते हैं। इसके लिए इस्कॉन टेम्पल में कहीं भी, अभी तक जितनी भी इस्कॉन टेम्पल्स में लगाई हूँ, कहीं नहीं मना करते। फिर आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी जो फ़ोटोज़ हैं भगवान जी के जो लाइफ टाइम है उसको इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग प्रोसेस में बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को दिखाएगा कि नए वे में या किसी भी तरीके से लोगों को और से ज़्यादा जो नई जनरेशन है, जेनजीज जिसे बोलते हैं, वो लोग जाएं तो उन्हें अपने कल्चर के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो आप जब पूरा इस्कॉन टेम्पल घूम लेते हैं फिर आपको यहाँ पे, मैंने जैसे पहले बताया, आपको यहाँ पे हर चीज़ खाने के लिए कुछ आपको लेना है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये टेम्पल काफ़ी पुराना बना है, मतलब इस्कॉन टेम्पल जितने भी हैं उनमें से ये दिल्ली वाला इस्कॉन टेम्पल काफ़ी पुराना है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो आपको अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम के बारे में पता करना है या अपडेट रहना है तो आप वहाँ पे जाके उन लोगों से पूछ सकते हैं या मेल में चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताएं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए उसको आपको देखने के लिए मिले। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे। हर हर महादेव।